लाल चांद अब सिर्फ आसमान में नहीं था, वह धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ जंगल की जमीन में दरारें पड़ रही थी। पेड़ों की जड़ें बाहर आ रही थी, जैसे धरती खुद दर्द में हो। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी तलवार अब नीली और सुनहरी ऊर्जा से जल रही थी। अब चाहे कुछ भी हो, वीर ने धीरे से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक जंगल के चारों ओर काली दरारें खुलने लगीं। उन दरारों से अजीब आवाजें आने लगीं। गर्जना, फुफकार, चीखे, और फिर एक एक करके राक्षसी जीव बाहर निकलने लगे। आग से बना एक विशाल शेर, छाया से बना भेड़िया, बिजली से बना तेंदुआ और झर से भरा एक विशाल सर्प। उनकी आंखें बैंगनी चमक रही थी। वीर समझ गया, ये उसके नियंत्रण में है। अंधेरे का स्वामी अब खुलकर हमला कर रहा था। अचानक आसमान फटा और एक विशाल काला हाथ बाहर निकला, जैसे कोई दूसरी दुनिया इस दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। जंगल कांप उठा और उसी पल सभी राक्षसी जीव एक साथ वीर की तरफ दौड़े। वीर ने तलवार उठाई। आओ! पहला हमला शेर ने किया। वह आग की लपटों के साथ हवा में कूदा। वीर भी उछला और तलवार से सीधा वार किया। नीली और सुनहरी ऊर्जा की लहर शेर को हवा में ही रोक देती है, लेकिन उसी पल भेड़िया पीछे से हमला करता है। वीर घूमता है और एक ही वार में उसे दो हिस्सों में काट देता है। तेंदुआ बिजली की तरह आता है। वीर उसकी चाल पढ़ लेता है और जमीन पर फिसलते हुए उसके नीचे से वार करता है। सर्प फुफकारता हुआ वीर को लपेटने की कोशिश करता है। वीर तलवार घुमाता है और उसकी पकड़ तोड़ देता है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है, लेकिन जितने जीव गिरते उतने ही नए दरारों से बाहर निकल आते। वीर धीरे धीरे गिरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं सच में अकेला हूं? तभी जमीन चमकी। पेड़ों की जड़ों में नीली रोशनी दौड़ गई और अचानक धरती से प्रकाश की आकृतियां उठने लगी। पुराने योद्धा, जंगल के रक्षक, आत्माओं के रूप में उनमें से एक वीर के सामने आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शक्तिशाली। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। वीर की आंखों में नई आग जल उठी। उसने तलवार कसकर पकड़ी। तो चलो, इस युद्ध को खत्म करते हैं। अब युद्ध बदल चुका था। वीर और आत्मा योद्धा एक साथ आगे बढ़े। आसमान में बिजली गिर रही थी। जमीन पर ऊर्जा की लहरें टकरा रही थी। हर वार के साथ राक्षसी जीव गिरते जा रहे थे, लेकिन तभी आसमान से एक आवाज गूंजी, बस, बहुत हुआ। सभी राक्षसी जीव अचानक रुक गए और अंधेरे के बीच से वह फिर सामने आया। अंधेरे का स्वामी। इस बार वह पहले से भी विशाल था। उसका शरीर धुएं और बिजली से बना था। उसने हाथ उठाया और सभी राक्षसी जीव एक साथ उसकी ओर खींचने लगे। वे आपस में जुड़ने लगे और कुछ ही पलों में एक विशाल दानव बन गया। इतना बड़ा कि पेड़ उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसकी आंखें छाछ जितनी बड़ी थीं। वीर ने गहरी सांस ली। उसने पीछे देखा। आत्मा योद्धा उसके साथ खड़े थे। यह अंतिम वार है। उसकी तलवार अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। उसकी सारी ऊर्जा तलवार में समा रही थी। वह दौड़ा और हवा में छलांग लगाई, ऊपर, सीधे उस दानव की तरफ। आ! उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। एक विशाल चंद्राकार ऊर्जा दानव की ओर बढ़ी और फिर एक भयानक विस्फोट। पूरी धरती हिल गई। रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। धीरे धीरे धुआं हटा। दानव गायब था, लेकिन अंधेरे का स्वामी अभी भी खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, अब तुम सच में तैयार हो? वीर ने गुस्से से कहा। यह खत्म नहीं हुआ। स्वामी हंसा। नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है। और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन यह शांत अस्थायी थी। वीर ने अपनी तलवार की ओर देखा। उसकी चमक अब और भी तेज थी। उसने आसमान की ओर देखा। लाल चांद अभी भी वहीं था। अगली बार, वीर ने धीरे से कहा, मैं तैयार रहूंगा। हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब युद्ध सिर्फ जंगल का नहीं था। यह भाग्य का युद्ध बन चुका था। टू बी कंटिन्यूड।